नमस्कार, झार आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। हमारा जो आज का विषय है ये अगर ऐसा देखा जाए तो एक साधारण सा विषय है, परंतु जब बात आपके शरीर की आती है किसी भी क्षेत्र में, खासकर जब हड्डी की बात आती है तो ये बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। ये विषय हमारा आज का विषय है नशा। आज हम जानेंगे कि जब व्यक्ति का जो हड्डी है टूटता है, फ्रैक्चर होता है और उसका किसी भी प्रकार का इलाज चल रहा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि काफी लंबा समय तक जो कैलस फॉर्मेशन की क्षमता है वो उस तरीके से नहीं हो पाती है। फिर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि ऐसे क्या कारण रह गए होंगे कि हमारी जो हड्डी है वो नहीं जुड़ रही है, या फिर इसमें जो कैलस बनना चाहिए था वो नहीं बन रहा है, उसमें एक चीज हम पाते हैं कि नशा बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, या फिर जो नशा हम लोग करते हैं अभी जिसको हम लोग शराब कहते हैं, ये काफी अलग अलग तरीके का देशी नशा, ड्रग्स वगैरह बहुत सारा होता है। हम आज जानेंगे कि जो नशा होता है वो किस प्रकार से आपके शरीर में जो कैलस बनने की क्षमता है उसको रोकता है और किस प्रकार से आपकी हड्डी को जुड़ने से वो रोकता है। बिल्कुल, देखो नॉर्मली आपको लग रहा होगा कि भाई नशा ये तो अभी तक ना कोई डॉक्टर ने मना किया ना, या फिर कोई बहुत ज्यादा कुछ इसको लेकर के बात करते हैं। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं नशा को लेकर के हम लोग हमेशा बात करते हैं। कोई पेशेंट कॉल भी करते हैं तो उससे हम लोग जरूर ये पूछते हैं कि आप नशा करते थे या फिर नशा करते हो तो किस तरीके से करते हो। तो कहीं ना कहीं देखो नशा जो है ना हमारे शरीर को बहुत तरीके से मतलब इफेक्ट करता है। जब भी हम लोग नशा करते हैं या फिर कुछ भी चीज को खा रहे हैं, जो भी चीज हम लोग शरीर में ले रहे हैं ना, आपको तो ये चीज पता है वो मतलब जाकर के हमारे जो ब्लड है उसमें जाकर के वो घुलता है, ठीक है ना। तो कुछ भी चीज हम लोग ले रहे हैं तो उसी चीज में हमारा जो नशा है इसको भी हम लोग ले रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी भी रूप में ले रहे हैं। तो उसको जब भी लेते हैं वो भी जाकर के हमारा जो ब्लड है उसमें जाकर के वो घुलने लग जाता है। तो नशा से हम लोग को शरीर को क्या मिल सकता है, ये नॉर्मल सा चीज है, आप इस चीज को सोच सकते हो। नशा से तो हमारे शरीर को किसी तरीके से उस तरीके का कुछ फायदा होने वाला है नहीं। वो कहीं ना कहीं और भी जो मतलब अच्छी चीजों को हम लोग जो सेवन किए उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्षति पहुंचा सकता है अगर हम लोग ज्यादा नशा का सेवन करते हैं तो। बिल्कुल, तो जिस वजह से जब आपका जो ब्लड है उसमें ही सही चीज आपका नहीं जा पाएगा, तो आपका जो शरीर है वो नया सेल्स या फिर जो भी नया कोशिका होगा उसका डेवलप कैसे करके कर सकता है। और नया कोशिका ही जब वो डेवलप नहीं कर पाएगा सही तरीके से, तो आपका जो हड्डी है या फिर शरीर का कोई भी अंग है या फिर किसी भी तरीके का समस्या है उसको रिकवर करने में आपका शरीर को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है, बहुत लंबा समय ले सकता है या फिर समस्या आ सकता है अलग अलग तरीके से। अच्छा, जैसे एक होता है नशा, जैसे ही बात आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले शराब आता है, पर सबसे पहले हम शराब को थोड़ा सा साइड में रखते हुए, हालांकि इसको साइड में रखना बहुत मुश्किल है, पर थोड़ा सा इसको साइड में रखते हुए हम आज सबसे पहले बात करेंगे कि अगर किसी प्रकार के धूम्रपान या फिर गुटखा या फिर तंबाकू वगैरह का जब सेवन किया जाता है तो वो किस प्रकार से हमारे शरीर में कैलस बनने की क्षमता को रोकता है, या फिर क्या ये सच में रोकता है या फिर हम सिर्फ इस पे बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल, देखो जो भी हम लोग धूम्रपान हो गया वो एक अलग भाग हो जाता है, उसके बाद जो गुटखा का जो वर्ग है ये कहीं ना कहीं एक अलग भाग है। बिल्कुल, जो धूम्रपान जो हम लोग करते हैं ना वो कहीं ना कहीं हमारा शरीर में वायु के रूप में अंदर जाता है, और हमारे शरीर में वायु जो है ना सबसे जल्दी हमारे शरीर में वो फैलता है। तो वो जो धुआं है वो हमारे शरीर में फैलता है, कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में वो जाता है। तो कहीं स्मोकिंग जो है ना वो नुकसान तो बहुत ज्यादा करता है। जो थोड़ी बहुत जो अच्छे सेल हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं एक तरीके का कार्बन ही है। जो भी नशा का जो पदार्थ है इसके साथ साथ में वो क्या है, कार्बन ही है। तो कार्बन जो है हमारे जो अच्छे सेल है उसको भी डैमेज करता है, और जो मतलब जो सेल बनना चाहे उसको भी कहीं ना कहीं वो रोकता है। तो इस चीज के लिए धूम्रपान तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान करता है। और साथ में गुटखा का असर तो आप लोग हड्डी जोड़ने का नहीं, बहुत सारे मतलब जगह में आप देखिए अलग अलग बीमारी भी इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा बीमारी होता है। इसके साथ अगर गुटखा वगैरह का अगर किसी को आदत है ना तो एक चीज कर सकते हैं, जैसे मान करके चलो आपका हड्डी का भी समस्या है ना, तो गुटखा को बंद करके ना आप पान का सेवन कर सकते हो। पान में भी जो नशा का जो पदार्थ मिलाया जाता है जिसको जर्दा पान बोलते हैं, जर्दा पान, तो उसको थोड़ा सा कम मिलाने का कोशिश करोगे। उसके साथ में जो पान पत्ता या फिर चूना का जो इस्तेमाल कर रहे होगे ना वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को फायदा दे सकता है। तो अगर आपका आदत लग चुका है तो आप कोशिश करो पान का इस्तेमाल करने का, और पान में भी जो नशा वाला जो पदार्थ है इसको कम करने का, या पूरी तरीके से हटा दोगे तो वो सबसे बेहतर है। जैसे जिसको हम लोग जर्दा पान और दूसरा मीठा पान कहते हैं, तो मीठा पान का आप सेवन करो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं आपको फायदा ही मिलने वाला है। जो पान का पत्ता होता है वो भी कहीं ना कहीं अच्छा चीज है, और साथ में जो चूना ले रहे हो ना वो चूना भी बहुत बढ़िया है आपका हड्डी। इसके लिए तो हम लोग अलग से भी बताया हुआ है कि जो चूना होता है इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो आपके शरीर को भरपूर मात्रा में कैल्शियम प्रदान कर सकती है।
अब हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को नशा का आदत लग चुका है, वो आदी हो चुका है शराब का, वो क्या कर सकता है इस स्थिति में? देखो भाई साहब, अगर आप समस्या में अभी पड़ चुके हो तो नशा तो आपको सबसे पहले तो बंद करना ही है। अगर आप आदी हो चुके हो, इसका मतलब नशा बहुत ज्यादा करते हो, पहले से करते आ रहे हो और अभी भी आप कर रहे हो। तो जब भी आप नशा कर रहे हो ना, तो मतलब नशे में लीवर जो है वो तो हम लोग का डैमेज होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो लीवर जो है ना, लीवर में और एक अच्छा चीज है, लीवर जैसे थोड़ा बहुत डैमेज होता है ना, उसको अगर थोड़ा सा आप अच्छा चीज देते हो ना, थोड़ा सा अगर उसको फ्री छोड़ते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं उसी मतलब स्पीड से वो रिकवर भी कर लेता है। अगर आप नशा वगैरह कर रहे हो, बहुत ज्यादा अभी करते हो ना, तो उसको बंद करके अगर आप 1.5-2 महीना अगर आप उसको फ्री छोड़ देते हो ना, अच्छे चीजों को अगर आप लीवर को पहुंचाते हो ना, वो कहीं ना कहीं फिर से वो रिकवर कर लेगा और आपका जो समस्या है ना, वो 1.5 से 2 महीने में आपका जो समस्या वो खत्म हो जाएगा। उसका जो भी चीज आप सेवन करोगे, जो भी अच्छी चीजों को आप लोगे हड्डी के लिए या फिर किसी भी तरीके का जो औषधि है, इसका भी अगर इस्तेमाल करते हो ना, उसका पूरा फायदा मिल सकता है। और पूरा फायदा मिलने की वजह से क्या होगा ना, आपका हड्डी है वो अच्छे से ग्रो होने लगेगा और बहुत जल्दी से आपका जो हड्डी है ना वो जुड़ने लग जाएगा। जब बात नशे की आती है, जब भी हमारे द्वारा पूछा जाता है कि भाई साहब आप नशा करते हो नहीं करते हो, तो वो एक चीज बड़ी अच्छे तरीके से बोलते हैं। जब भी हम उनको बोलते हैं कि भाई साहब अगर आप ये चीज करोगे तो कैसा भी आप इलाज लोगे तो आपकी हड्डी है या तो जुड़ेगी नहीं, या तो बहुत ज्यादा लंबे समय के बाद जुड़ेगी, हो सकता है जुड़े या फिर ना भी जुड़े। तो उनका ये कहना होता है कि भाई साहब आदत लग चुका है तो हम लोग पूरी तरीके से तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर बोलोगे तो हम, होता है ना कि 1-आध महीना में एक बार ले लेंगे। तो क्या ये क्या सिस्टम होता है, 1-आध महीना में एक बार ले लेंगे मतलब का? देखो, 1-आध महीने में अगर लेते हो 1-आध बार तो बहुत ज्यादा वो दिक्कत नहीं कर सकता है, ठीक है ना, नॉर्मली। लेकिन दिक्कत तो करेगा। हाँ, दिक्कत तो कर सकता है, लेकिन उतना जो है ना लीवर उतना मैनेज कर सकता है। 1-1.5 महीने में अगर आप लेते हो तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, उतना आपका चल सकता है। ये जो जवाब दिया गया है कि 1-1.5 महीना में एक बार, ये उन्हीं के लिए है जो बहुत ज्यादा जिनको आदी हो चुके हैं। इस चीज को जरूर से ध्यान रखेंगे, अगर आप 1.5-2 महीना में भी एक बार लेते हो तो भी शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो अगर आप इस चीज का सेवन कर रहे हो, या तो बता के या तो चुपके से, तो आप उस चीज के लिए भी तैयार रहोगे जितना नुकसान आपको शरीर में कर सकता है। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे जो पहले लेते थे, नशा पहले करते थे, अब नहीं करते हैं, कि हमारी हड्डी अब टूट गई है। हो सकता है कोई कोई नशा में भी अभी गाड़ी ठोक देते हैं, कुछ कर देते हैं, फिर हड्डी टूट जाती है, उसके बाद वो रोक देते हैं कि अब नशा नहीं करते हैं, उसके बाद से हमने आज तक नहीं किया है। तो क्या वो जो पहले उन्होंने नशा किया हुआ होता है वो अभी भी असर करेगा? क्या उसका इम्पैक्ट अभी पड़ेगा कि हड्डी आपकी जुड़ने में थोड़ी सी लेट हो सकती है? ये देखो, अगर छोड़ करके आपका 2 महीना 4 महीना अगर इस तरीके से हो चुका है ना, तो कहीं ना कहीं देखो, अभी जैसे आपका एक्सीडेंट होता है, हड्डी फ्रैक्चर होता है, उसके बाद आप छोड़ते हो तो लीवर जैसे आपको बताया गया कि कम से कम 2 महीना तक वो लेता है समय कि वो रिकवर कर लेता है अगर थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है। तो 2 महीना का जो समय है, उस समय तो आपका जो हड्डी है उस तरीके से रिकवर हो नहीं पाता। तो वो जो 2 महीने तक का जो समय होता है ना, वो उस समय पे जो मतलब सबसे बढ़िया समय वही होता है हड्डी ग्रो होने का। उस समय आपका हड्डी जो है ना वो ताजा है, एकदम फ्रेश रहता है। उस कंडीशन में हड्डी आपका ज्यादा जल्दी से ग्रो हो सकता है। लेकिन उसी समय क्या है ना, हड्डी को सही चीज मिल नहीं पाता है, जो आप पहले गलती कर चुके हो जिसकी वजह से अभी उस हड्डी को सही चीज मिल नहीं पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब स्लो हो जाता है। उसका 2 महीने बाद आपका हड्डी में सही चीज जाने लग रहा है, सही चीज जाने लग रहा है। लेकिन अभी जो हड्डी है ना आपका, वो कहीं ना कहीं मतलब ग्रो होने का जो क्षमता है ना, थोड़ा सा घट चुका है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो तो कम होते चले जाता है, जिसकी वजह से उस तरीके से आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप अच्छा किए हो कि भाई आप छोड़ चुके हो, जो भी होगा थोड़ा बहुत भी अगर जाता है तो कहीं ना कहीं वो हड्डी को अच्छे से मिलेगा और हड्डी जो है ना आपका धीरे धीरे करके, धीरे धीरे ही सही, कम से कम वो ग्रो होने लगेगा और एक समय आते आते आप नॉर्मल हो सकते हो और सारा कुछ नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हो। बिल्कुल। तो आज की वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।